और भाई कैसे हो? हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इसके चैनल पे आपको सारी क्रिप्टो करेंसी अपडेट्स मिलती हैं ऑन डेली बेसिस। तो आप इस वीडियो को पहले ही लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि जो आजकल बहुत ही आरबीआई प्रॉब्लम कर रहा है एक्सचेंजेस को, और काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं एक्सचेंज को लोगों के पैसे अपने एक्सचेंजेस में डालने के लिए, जिस वजह से सभी लोगों को पैसे डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम हो रही है एक्सचेंजेस पे, चाहे वो वजीरेक्स हो, चाहे वो कॉइन डीसीएक्स या कोई भी हो एक्सचेंज। तो उसके बारे में बहुत न्यूज़ आ रही है। और अभी कल रात को वजीरेक्स की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई थी कि हम अब जो NEFT डिपॉज़िट होता है, नेट बैंकिंग डिपॉज़िट, वो सब नहीं लेंगे 21 मई यानी आज से। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि कैश मतलब बहुत ही कन्वीनियंटली हम लोग पैसे डिपॉज़िट करके अपना बाय सेल कर रहे थे और इन्वेस्ट कर रहे थे, प्रॉफिट बना रहे थे। बट अब क्योंकि आरबीआई जो है बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एक्सचेंजेस के लिए, तो उस वजह से काफ़ी, ये देखिए न्यूज़ आर्टिकल आया है और काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल ऐसे आ चुके हैं। उनमें से एक मैंने यहाँ पे लिख लिया है, कॉपीराइट की वजह से मैं वहाँ पे नहीं आपको पढ़ के दिखा सकता, मैंने यहाँ पे वो आर्टिकल लिख लिया है। और ये देखिए क्या लिखा है इस आर्टिकल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो ये मुझे इस पे आपको लगा कि सबको इन्फॉर्म करना चाहिए। तो देखिए, ये तो जो है, ये है हेडलाइन है, पेटीएम स्टॉप्स कर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस फ्रॉम टुडे आफ्टर बैंक्स कट एक्सचेंजेस लाइक वजीरेक्स रिपोर्ट कट टाइज। अब क्या है, जो बैंक जो हैं सारे, वो एक्सचेंजेस के साथ अपने जो टाइज़ हैं, मतलब जो लिंक्स हैं, कनेक्शंस है, वो कट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ अब ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा आरबीआई उनको इनडायरेक्टली बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी हेडिंग थी, जो न्यूज़ की हेडिंग थी। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि अ नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस सेड पेटीएम इज़ नॉट द ओनली पेटीएम पेमेंट्स सर्विस दैट हैज़ इंडिकेटेड देयर इंटेंशन टू विदड्रॉ सपोर्ट। तो जो एक्सचेंजेस हैं वो, जैसे कि वजीरेक्स हैं, वो क्या, उनका कहना क्या है कि सिर्फ पेटीएम ही नहीं मना कर रहा है कि हम एक्सचेंज को सपोर्ट करें, नहीं करेंगे। ऐसे और भी बहुत सारी तरह से उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है बहुत सारे एक्सचेंजेस को, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा आरबीआई जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कोई भी बैंक हो या कुछ भी हो, पेटीएम हो, वो सपोर्ट नहीं कर सकते एक्सचेंजेस को जब तक आरबीआई नहीं करेगा सपोर्ट। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं, द पेटीएम पेमेंट्स बैंक, सॉरी, द पेटीएम, मुझे यहाँ से इसको, द पेटीएम पेमेंट्स बैंक will disallow cryptocurrency transactions on its platform from May 21 evening, as it is as it will stop dealing with cryptocurrency exchanges. तो ये इकोनॉमिक टाइम्स ने भी बोला है, ठीक है। दिस कम्स आफ्टर बैंक्स ऑन May 20 said that they would no longer deal with crypto exchanges such as Wazirex, BuyUcoin and ZPay। और ऐसे और भी हैं, फॉलोइंग एन इनफॉर्मल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑर्डर टू दैट इफेक्ट। तो जैसे कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीआई जो है इनफॉर्मली मना कर रहा है और बैंक को कह रहा है कि आप देख लो, हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में डील करें। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं इन्होंने। अदर पेमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि पेपैल एंड वेनमो, करेंटली ओनली अवेलेबल इन द यूनाइटेड स्टेट्स, में ऑल्सो सून फॉलो सूट, इंडस्ट्री सोर्सेज सेड। सो वो कह रहे हैं कि जो यूएस में जो पेपैल और वेनमो चलता है, वो भी शायद इस चीज़ को फॉलो करेंगे और यही चीज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये गाइस, ये न्यूज़ अच्छी नहीं है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। मनी कंट्रोल कुड नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफाई द रिपोर्ट। ये मनी कंट्रोल की तरफ से रिपोर्ट थी। चलिए आगे देखते हैं। वन क्रिप्टो करेंसी एग्जीक्यूटिव टोल्ड द पेपर दैट Paytm Payments Bank's support will conclude by end of day on May 21, but the company has neither given them an official reason nor told them whether this was due to regulatory issues।
तो अभी तक उन्होंने बताया नहीं है कि किस वजह से जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है जो मना कर रहा है कि हम वजीरेक्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक, अगर आप में से किसी को नहीं पता है, तो जब हम वजीरेक्स के अंदर जाते हैं, डिपॉजिट्स जहाँ इंस्टेंट डिपॉजिट लिखा होता है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो जो हमने NEFT के लिए अपने नेट बैंकिंग में बैंक ऐड किया होता है तो वो यही बैंक होता है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो अब ये भी मना कर रहा है, जिस वजह से NEFT भी काम करना बंद कर सकता है। तो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। अ नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस सेट पेटीएम इज़ नॉट द ओनली पेटीएम पेमेंट सर्विस दैट इज इंडिकेटेड। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो देखिए, RBI insider told the paper it was the central bank that directed payment companies to cut ties with these exchanges। तो यहाँ पे देखिए, जो सेंट्रल बैंक है हमारा RBI, वही मना कर रहा है कि बैंक्स को कि आप एक्सचेंजेस के साथ डील करना बंद कीजिए। दे एडेड दैट दिस इज़ एन इनफॉर्मल डायरेक्टिव एंड नॉट अ रिटन वन। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये इनफॉर्मली RBI ने बोला है, ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज़ आ रही हो, ठीक है, कि फॉर्मली कुछ नहीं बोला है, ये इनडायरेक्टली बोला है। तो पेटीएम, पेपैल एंड द RBI डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज, द रिपोर्ट सेड। तो अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहे हैं। द डिसीजन कम्स अमिड क्रिप्टो करेंसी प्राइजेस टैंकिंग हार्ड वर्ल्ड वाइड। तो ये डिसीजन अब आ रहा है, अब बोला जा रहा है जब क्रिप्टो करेंसी सारी नीचे जा रही हैं, और विद बिटकॉइन ऑन अ स्पाइरल एंड स्मॉल प्लेयर्स सच एज इथेरियम ऑल्सो फीलिंग द हीट। तो नॉट ओनली इथेरियम, बट वैसे तो सभी नीचे जा रही हैं, बट इनकी वजह से, क्योंकि ये सब ब्लॉकचेन्स हैं, तो इस पे काम करने वाली सारी क्रिप्टो करेंसी नीचे जाती हैं। तो वही यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि द hard and fast fluctuations came on speculation that Elon Musk's Tesla may sell off all Bitcoin assets and after China completely banned crypto trading in the country। और यही सारे 3 रीज़न मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताए थे जिस वजह से करेंसी के प्राइस नीचे जा रहे हैं। और देखिए आज ये आर्टिकल आया है, इसमें भी ये लोग यही बता रहे हैं कि ये रीज़न्स हैं जिस वजह से क्रिप्टो करेंसी सारी नीचे गई हैं। ये चाइना वाली और एलॉन मस्क वाली, तो यही सारी, और हमारी जो ये डिसीजन RBI वाला। तो देखिए यहाँ पे भी वो सेम बात बता रहे हैं। तो गाइस पता नहीं हमारी जो RBI है उसको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसे करते रहेंगे तो इंडियन इन्वेस्टर्स ना तो थोड़ा सा जो पैसा कमाते हैं ना वो कमा पाएंगे, ना वो फ्रीली मेंटली डील कर पाएंगे क्रिप्टो करेंसी में। और मुझे लगता है कि अगर इकॉनमी अच्छी होती है क्रिप्टो करेंसी में, सब लोग, जो पुअर है वो मिडिल क्लास पे आता है, जो मिडिल है वो रिच क्लास तक पहुंचता है, तो आई थिंक RBI और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाकी देशों में, अगर हम टर्की को छोड़ दें, पता नहीं टर्की में भी क्या हुआ कि उन्होंने बिटकॉइन को बैन किया, अगर हम टर्की को छोड़ दें तो सभी देश क्रिप्टो करेंसी के बहुत फेवर में हैं। सारे मिलेनियर्स जो हैं वो सब इस पर इन्वेस्ट करते हैं, बिटकॉइन में और बाकी सब करेंसीज़ में। तो पता नहीं कि इंडिया में ही क्या प्रॉब्लम है कि इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेके सबके मन में एक डर बैठा है कि नहीं, सब लोग FD और रिकरिंग डिपॉजिट जो बैंक्स में होती हैं, फिक्स डिपॉजिट, उसको इतना फेवर करते हैं, जबकि वहाँ पे रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर रिटर्न अच्छा मिलता है तो हमारे देश को और हमारी RBI को सपोर्ट करना चाहिए, बट ना तो हमारी गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है जैसे जितने बाकी देशों की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और ना ही हमारा बैंक जो RBI है, जो सेंट्रल बैंक है, सारे बैंक्स का मेन बैंक है, ना वो सपोर्ट करता है। तो गाइज़ आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे ये थोड़ी बात अच्छी नहीं लगती कि हमारे देश को प्रोग्रेस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट और RBI को सपोर्ट देना चाहिए, ना कि उस पर रोक टोक लगानी चाहिए, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया इसको सपोर्ट करती है। तो इंडिया में भी आई थिंक इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो वीडियो में आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना मुझे, इस वीडियो के कमेंट्स में, कि आपको क्या लगता है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को फॉलो कर लेना ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।